नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री की तरफ से राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई और उसमें कहा गया कि कोरोना बंदी का फायदा हुआ है, सामूहिक प्रयास का असर दिख रहा है। दिल्ली में पीएम मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉकडाउन पर मंथन किया। पीएम मोदी ने कहा कि 3 मई के बाद लॉकडाउन को लेकर निर्णय लिया जाएगा। जो प्रदेश ज्यादा प्रभावित हैं वहां लॉकडाउन जारी रहेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान, भूपेश बघेल ने भी अपने विचार। भारत में कोरोना वायरस के आंकड़े 27,800 से ज्यादा हो चुके हैं, जबकि कोरोना वायरस से 872 लोगों की जान जा चुकी है। आज फिर से 64 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोरोना का आंकड़ा 2,163 पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश में अब तक 109 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 352 लोग रिकवर। राजधानी भोपाल में अब तक 419 कोरोना मरीज हो चुके हैं, जबकि 10 कोरोना मरीजों की मौत। भोपाल में कोरोना के 14 नए मरीज मिले हैं। नए मरीज में एक डॉक्टर, एक पुलिसकर्मी, एक 13 साल की बच्ची भी शामिल। भोपाल के डीएनए लैब के वैज्ञानिकों से न्यूज 18 बातचीत की। वैज्ञानिकों ने बताया कि डीएनए के रियल टाइम पीसीआर मशीन से बीएमएचआरसी में जांच हो रही है। डीएनए लैब में ऑटो मशीन भी मौजूद है। भोपाल के 8 कोरोना संक्रमित पुलिस थानों को कवर कर दिया गया। सभी संक्रमित थानों में कोरोना पॉजिटिव पुलिसकर्मी मिले। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया कि चीन से कई कंपनियां बाहर निकलेंगी। भारत महफूज जगह है, राज्य तैयारी करें, संकट को अवसर में बदलें। सूत्रों के हवाले से हम आपको खबर बता रहे हैं कि ये बड़ी खबर और मुख्यमंत्रियों के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, इसमें प्रधानमंत्री की तरफ से बड़ा बयान सामने आया कि चीन से कई कंपनियां बाहर निकलेंगी और भारत उनके लिए महफूज जगह है, राज्य इसके लिए तैयारी करें, संकट को अवसर में तब्दील करें। सूत्र के हवाले से यह बड़ी खबर आपको बताएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बैठक में यह बड़ा बयान सामने आया कि चीन से कई कंपनियां बाहर निकलेंगी और भारत ऐसे में एक महफूज जगह है, राज्य अब तैयारी करें, संकट को अवसर में बदलने का ये मौका है, तो इस मौके को छोड़ना नहीं है। ये बातें सूत्रों के हवाले से खबर आ रही कि ये बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं मुख्यमंत्रियों के साथ आज जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई इसमें। तो मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और करीब 2.25 घंटे तक ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चली और इसमें प्रधानमंत्री ने कई मुद्दों पर बात की, लेकिन सबसे प्रमुख बातों में से एक बात ये भी थी कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब चीन के जो हालात हैं वहां से कंपनियां कई सारी बाहर निकलेंगी और भारत महफूज जगह है। नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे फोन पर बात करते हैं। शैलेंद्र जी, ये बड़ी बात कही है, मौका एक प्रकार से बनता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री की ये दूरदर्शिता उन्होंने दिखाई कि ये जो संकट का अवसर है, लेकिन इसके बावजूद इसे एक मौके में तब्दील कर देना है, क्योंकि कई कंपनियां वहां से बाहर निकलेंगी और दूसरी जगह अब वो इन्वेस्ट कर सकती हैं। बिल्कुल, जिस तरह के हालात बन रहे हैं और खासतौर से पीएम मोदी ने अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करीब जो 3 घंटा चली है उसमें तमाम पहलुओं पर उन्होंने बात की है और उसमें एक उन्होंने ये भी कहा है, हालांकि सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि ये संकट के मौके पर कुछ अवसर भी दिख रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज भी दिख रही हैं, जहां पर खबरें ऐसी आ रही हैं कि बहुत सी कंपनी, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जो हैं वो चाइना से बाहर अब अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे, ऐसे जगह ढूंढेंगे जहां पे वो अपना बिजनेस दोबारा शुरू कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकते हैं। ऐसे बहुत सी कंट्रीज हैं जिसमें साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, वियतनाम की बात करें, मलेशिया की बात करें या थाईलैंड की बात करें, तो ऐसे में भारत एक ऐसा देश है जहां पर बहुत सुरक्षित है और वहीं ईज ऑफ बिजनेस को लेकर भी जो कदम उठाए गए हैं पिछले कुछ सालों में, तो ऐसे में विदेशी कंपनियों को भारत में लाना एक वेलकम स्टेप होगा। और साथ ही साथ सभी राज्यों से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ये एक बहुत बड़ा मौका है, जहां पर चीन से अगर कंपनीज बाहर निकलती हैं तो भारत उनके लिए एक सुरक्षित जगह है जहां पर जो कंपनीज है वो इन्वेस्ट कर सकती हैं। हालांकि हमने देखा है कि अमेरिकन कंपनीज भी अपनी इस बारे में इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि वो चाइना से बाहर निकलना चाहते हैं। जिस तरह चाइना में जिस तरह के हालात बने हुए हैं और जिस तरह वहाँ पर सिक्योरिटी तरीके से ये सब काम हुए हैं पिछले कुछ महीनों में, तो ऐसे में भारत एक सुरक्षित जगह है, ट्रांसपेरेंट जगह है और भारत में जो स्किल की भी कमी नहीं है। तो ऐसे में भारत एक सही जगहों की इन्वेस्टमेंट के लिए, ऐसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज की मीटिंग में कहा है
कि चाइना से अगर कंपनियां बाहर निकलती हैं तो उनको भारत में लाने के लिए जो है तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए सभी राज्यों को। शुक्रिया आपका इस जानकारी के। और चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पुलिस अब सभी तरह के पत्राचार ईमेल के जरिए कर रही है। पीएचक्यू से लेकर तमाम थानों में ईमेल के जरिए पत्राचार किया जा रहा है। एमपी में कोरोना से लड़ने के लिए आयुर्वेद का सहारा लिया जाएगा। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान 3:30 बजे जीवन अमृत योजना का शुभारंभ करने वाले हैं। इंदौर में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। आज भी कोरोना के 31 केस सामने आए। आंकड़ा बढ़कर 1207 हो गया। 60 लोगों की मौत हो चुकी है। इंदौर में ज्यादा मौतों के लिए वुहान जैसे वायरस का शक है। बताएं कि कोरोना का एल स्ट्रेन टाइप सबसे घातक होता है। एल स्ट्रेन वायरस की पुष्टि के लिए पुणे नमूने भेजे गए। कोरोना के संक्रमण के बीच इंदौर वासियों के लिए अच्छी खबर यह कि शहर के लोग सब्जियां और फल खा सकेंगे। किराने के साथ ही अब सब्जियों और फलों की भी होम डिलीवरी की जाएगी। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि अगले 3-4 दिनों में लोगों को सब्जियां मिलने लगेंगी। वहीं कंटेनमेंट एरिया में आयुष डॉक्टर घर घर जाकर आयुर्वेदिक दवाएं और काढ़ा बांटेंगे। देवास में भी एक नया कोरोना केस सामने आया। आंकड़ा बढ़कर यहां 23 पहुंच चुका है। रायसेन में कोरोना का एक नया पॉजिटिव केस सामने आया। यहां पर भी आंकड़ा 33 का हो गया। धार में 3 नए मामले सामने आए हैं और यहां पर संख्या बढ़कर 39 हो चुकी है। होशंगाबाद में भी एक नया मामला सामने आया। यहां पर भी 33 मरीज कोरोना के हो चुके हैं। 9 स्वस्थ हो चुके हैं। तो जबलपुर में 68 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। 7 मरीज स्वस्थ भी हुए। क्या में एमपी यूपी बॉर्डर पर मजदूरों ने हंगामा किया। पुलिस के रोकने पर ये नाराज हो गए। ये महाराष्ट्र से यूपी जा रहे हैं। बैतूल में रिटायर्ड फौजी नरेश सिंह ने शहर पहुंचने पर कोरोना जांच कराई। उनका मानना है कि दूसरों में कोरोना ना फैले, इसके लिए उनकी जांच ही एकमात्र उपाय। बताएं कि नरेश जबलपुर से लौटे हैं और जबलपुर रेड जोन में। उज्जैन में कोरोना के 13 नए मरीज सामने आए हैं। ये इनमें से 7 बड़नगर और 6 उज्जैन के। डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन की तर्ज पर जिला पुलिस ने भी रिसर्च करना शुरू कर दिया है। कोरोना आपदा के दौरान सीमित संसाधनों में पुलिस के द्वारा पीपीई किट, फेस कवर कैप, शू कवर, हैंड ग्लव, मास्क, सैनिटाइजर जैसी उपयोगी वस्तुओं का निर्माण पुणे में किया जाए। कोरोना संकट के बीच बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मूड में आ गए। सिंधिया ने फोन के जरिए सांवेर के कार्यकर्ता से बात की और उपचुनाव की तैयारी अच्छे से करने के लिए कहा। रायसेन में पुलिसकर्मियों ने सफाई कर्मचारी का जन्मदिन मनाया। केक नहीं मिला तो तरबूज काटकर बर्थडे मनाया। राजगढ़ पुलिस ने आम लोगों के साथ सीनियर सिटीजन के लिए भी व्यवस्था की। वरिष्ठ नागरिक पुलिस पंचायत के तहत एसपी ने बुजुर्गों की मदद के लिए अलग से स्टाफ तैनात किया। शिवपुरी की बॉलीवुड सिंगर स्वस्ति मेहुल जैन ने अपने गानों के जरिए कोरोना योद्धाओं का मनोबल बढ़ाया। लॉकडाउन की वजह से बाहर फंसे लोगों की वापसी होगी। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किए हैं। बाहर फंसे लोगों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ई पास जारी करेगी। ग्वालियर में जय आरोग्य अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में 24 घंटे में कोरोना संदिग्ध 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में मुरैना का 2 साल का बच्चा शामिल। लॉकडाउन के बीच नशे के सौदागर बाज नहीं आ रहे। पुलिस ने नशीली दवाओं का अवैध परिवहन करते 3 युवकों को पकड़ा है और उनके पास से 290 बोतल नशीली दवाओं की जब्त। रविवार को जैन के कोयला फाटक चौराहे पर सीएसपी पल्लवी शुक्ला, टीआई, एसआई समेत 12 पुलिसकर्मियों ने डांस किया। लगातार काम के बढ़ते बोझ के चलते पुलिसकर्मी डिप्रेशन में, जिनको मोटिवेट करने के लिए सीएसपी ने उनके साथ डांस। शादी के लिए अक्षय तृतीया का बड़ा मुहूर्त होता है, लेकिन लॉकडाउन के चलते इस बार कई जगहों पर शहनाइयां नहीं बज सकी और कहीं बजी भी तो खामोशी के साथ। मंदसौर शहर के भंडारी परिवार में भी आदर्श शादी का उदाहरण पेश किया। लॉकडाउन में लोगों को हो रही परेशानी, खासतौर पर बुजुर्गों की परेशानी को देखते हुए उमरिया पुलिस ने संकल्प नामक अभियान छेड़ा है, जिसमें बुजुर्ग और असहाय लोगों की सहायता की जाए। रविवार को हरदा के कोलवा में हुए विवाह में लॉकडाउन का पालन किया गया। मुंह पर मास्क बांधकर विवाह की रस्में पूरी की। पटना के 20 से ज्यादा मजदूर मुंबई में फंसे हैं। उन्होंने विधायक से मदद की गुहार लगाई है और सरकार से अपील की है कि उन्हें निकाला जाए। सिटी के बडौरा शिव मंदिर में लॉकडाउन का उल्लंघन कर बिना इजाजत शादी कराने पर मामला दर्ज हुआ। मंदिर में अचानक से शादी कराने के लिए परिवार के लोग पहुंचे, लेकिन कुछ लोग वहां पहुंचे और लड़के पर दूसरी शादी के आरोप लगाए। जिला के बर्रा टोला में सड़क पर नोट फेंके होने की सूचना पुलिस को मिली। कोरोना के डर से सड़क पर 500 और 200 रुपए के 2000 रुपए बिखरे थे। पुलिस ने नोट उठाकर जांच की। उज्जैन शहर के 3 अलग अलग जगहों पर जुगाड़ से बने हैंड वॉश मशीनों को लगाया गया, जो जरूरतमंदों की मदद कर रही। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 37 में से 32 मरीज रिकवर हो चुके हैं। 5 का इलाज जारी। रायपुर एम्स के स्टाफ ने होटल वेंकटेश का आभार जताया है। यह होटल बीजेपी नेता का है। उन्होंने पूरा होटल एम्स के स्टाफ के लिए मुफ्त में दे दिया।
जिसमें रह रहे स्टाफ ने होटल वेंकटेश का ताली बजाकर आभार जताया। कांग्रेस राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी और पीएल पुनिया ने छत्तीसगढ़ सरकार के लिए करीब 100 पीपीई किट भेजे हैं। किट कोरोना योद्धाओं के लिए भेजे। जशपुर में सड़क पर पैदल जा रहे मजदूरों को देखकर कलेक्टर ने अपनी गाड़ी रोकी और मजदूरों को उनके घर भेजने की व्यवस्था की। मजदूरों को गाड़ी से उन्हें उनके घर भिजवाया। ये सभी मजदूर जशपुर से रायगढ़ पैदल जा रहे। तो बाकी मासूम 3 बेटियों ने कोरोना को लेकर जागरूक करने का वीडियो संदेश दिया है। ये मासूम 5वीं, 4वीं और 3वीं कक्षा की छात्रा। कोंटा में 17 मजदूर पैदल चलकर लौटे हैं। बताएं कि वे हैदराबाद में काम करने के लिए गए थे। राजस्थान के कोटा से छत्तीसगढ़ के छात्रों को ला रही बसें मध्य प्रदेश पहुंच चुकी हैं। प्रदेश के 2247 छात्र छात्राओं को लेकर आ रही बसें मध्य प्रदेश की शिवपुरी पहुंच गई। इन बसों के मंगलवार सुबह रायपुर पहुंचने की संभावना है और बाकी छात्र मंगलवार की सुबह तक लौटेंगे। बताएं कि छत्तीसगढ़ सरकार राजस्थान के कोटा से छात्रों को ला रही है। लॉकडाउन के दौरान घर में बंद पति के बाल बढ़ जाने पर पत्नी ने उनके बाल काटे। कांकेर जिले का ये वीडियो वायरल हुआ। बालोद जिले में लॉकडाउन के दौरान ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए मनरेगा की शुरुआत हो चुकी है। 416 ग्राम पंचायतों में 2000 से ज्यादा कार्य किए जा रहे हैं। कोरोना महामारी को रोकने के लिए सभी लोग घरों में हैं, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने 3 महीने का राशन मुफ्त में देने का फैसला किया है। कई सामाजिक संगठन भी आगे आकर मदद करें। महासमुंद में लॉकडाउन के चलते अक्षय तृतीया का पर्व फीका रहा। लॉकडाउन का असर इस मौके पर होने वाली शादी ब्याह के साथ गुड्डा गुड़ियों की शादी पर। दुर्ग में लॉकडाउन के बीच पुलिस ने एक जोड़े की शादी थाना परिसर में कराई। शादी की तारीख बदलने पर वधू पक्ष को आर्थिक नुकसान होने की वजह से लड़के के पक्ष ने फरियाद की। कोरोना काल में रेल कर्मियों के सम्मान में ट्रैक मेंटेनर्स ने अपने अपने घरों में दीप जलाए। भिलाई में लॉकडाउन के दौरान फंसे लोग निगम की राहत शिविरों में ठहरे। उन्होंने इन्हें तनाव मुक्त रखने के लिए बाकायदा योग कराया जाए। कोरोना के संक्रमण काल में सरकारी अनाज की हेराफेरी करने के आरोप में खंडवा के अनाज माफिया असलम चौहान पर रासुका लगाई। उज्जैन से बिहार पैदल जा रहे मजदूरों को पुलिस ने भोजन कराया और उनके लिए चप्पल पानी का इंतजाम किया। आसाम में प्रशासन ने दूसरे जिलों के 131 मजदूरों को उनके घर के लिए रवाना किया। मजदूरों को ले जा रही बस सैनिटाइज की गई। बिलासपुर नगर निगम ने कार्डधारियों को घर घर राशन पहुंचाने का काम बंद कर दिया है। सरकार के नए आदेश के बाद इसे बंद किया गया। बुरहानपुर में रमजान में गरीब परिवारों की मदद के लिए समाज सेवी आगे आए। 600 परिवारों तक रोजा की सामग्री पहुंचाई गई। बुरहानपुर में कांग्रेस कमेटी ने गरीब मजदूर परिवारों को राशन और फूड किट का वितरण किया। 3000 परिवारों को तक भोजन पहुंचा। बुरहानपुर पुलिस लॉकडाउन का पालन कराने के लिए ड्रोन कैमरे की मदद ले रही। लॉकडाउन तोड़ने वालों पर कार्रवाई हो रही। डिंडौरी में कोरोना के बीच कुदरत का कहर देखने को मिला। तेज बारिश के साथ जिले में ओले गिरे। कांकेर में फंसे 240 मजदूरों में से 105 मजदूरों को उनके घर बस से भेजा गया। बचे मजदूरों को भी भेजा जाए। गुजरात में फंसे आगर मालवा के मजदूरों को लाने के लिए 14 बसें तैयार है। सभी बसों को सैनिटाइज कर दिया गया। जबलपुर में गोपाल सदन को कोरोना को लेकर माइल्ड केयर सेंटर बनाने का विरोध किया गया। स्थानीय लोगों ने इसकी नारेबाजी की इसके खिलाफ। कांकेर के अंदरूनी इलाके में जिला पंचायत सीईओ ने लोगों की मदद की। 10 परिवारों को खाने पीने का सामान दिया। बालोद में फंसे दूसरे जिले के 123 मजदूरों को बसों से रवाना किया गया। जिले में 1200 मजदूर फंसे हैं। इंदौर में फंसे बालोद के 200 मजदूरों ने सीएम और कलेक्टर से घर वापस लाने की गुहार लगाई। जशपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को पुलिस कसरत करा रही है। जिले में सख्ती से इसका पालन कराया जा रहा है। बिलासपुर में पुलिस ने मकान में जुआ खेलते 14 लोगों को पकड़ा है। आरोपियों से 50,000 रुपए बरामद किए। लॉकडाउन में गुना में पुलिस ने देसी शराब भट्टी को ध्वस्त कर दिया। भारी मात्रा में शराब जब्त की। राजनांदगांव में प्रशासन ने दानदाताओं स्वयंसेवी संगठनों के साथ बैठक की। सोशल डिस्टेंसिंग समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। महाराष्ट्र में कुल 8000 से ज्यादा कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 342 लोगों की मौत हुई। गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3300 से ज्यादा है, जिनमें 313 लोगों को रिकवर कर लिया गया, जबकि 151 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 2900 से पार कर गई है, जबकि 877 मरीजों ने रिकवर किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिल्ली में भी दुकानें खोली जाएंगी, हालांकि इस दौरान मार्केट या मॉल नहीं खुलेंगे। कहा कि 3 मई तक लॉकडाउन में कोई ढील नहीं होगी। तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उनके वकील ने यह दावा किया है। मुशर्रफ ने बताया कि दिल्ली क्राइम ब्रांच के कहने पर मौलाना साद ने टेस्टिंग कराई। उत्तर प्रदेश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 1850 से ज्यादा हो गई, जिनमें 29 लोगों की मौत हो गई। आगरा में 9 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। 381 हुई कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 50 मरीज हो चुके हैं ठीक। गोरखपुर, पीलीभीत और झांसी में पहली बार सामने आए कोरोना के केस। आगरा में मिले 9 नए केस। प्रदेश भर में कोरोना मरीजों की संख्या 1900 के करीब। कनिका कपूर को लखनऊ पुलिस ने
बयान दर्ज कराने का नोटिस भेजा है। कनिका पर कोरोना संक्रमण फैलाने का आरोप। बस्ती में मासूम ने कोरोना से जंग जीत ली है। 3 महीने का बच्चा अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर उत्तर प्रदेश सरकार के आगरा मॉडल पर सवाल उठाया। उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री के द्वारा बहुप्रचारित कोरोना से लड़ने का आगरा मॉडल मेयर के अनुसार फेल होकर आगरा को वुहान बना। झारखंड में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मरीजों के आंकड़े। राज्य में अब तक 83 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 2100 के पार कर गई, जबकि 41 लोगों की मौत हुई। जयपुर में सबसे ज्यादा 808 मरीज कोरोना के शिकार हुए हैं, तो जोधपुर में 425 पॉजिटिव के सामने। सीएम अशोक गहलोत ने लोगों से प्रवासियों का सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि घर लौटने वाले प्रवासी बंधुओं श्रमिकों को यहां परेशानी न हो। सीएम ने कहा कि राजस्थान की परंपरा और मानवता का उदाहरण पेश। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। यह आंकड़ा 161 पार कर गया। सादुलपुर के बैरासर छोटा निवासी रोशन लाल सोनी आंखों से देख नहीं पाते, लेकिन उन्होंने सुरों में पिरोकर एक गाना बनाया और लोगों को कोरोना काल में घरों में ही रहने की अपील की। बिहार में कोरोना के 13 और मरीज मिले। सभी मुंगेर के जमालपुर के रहने वाले हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या यहां 290 हो गई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि सशस्त्र बलों के रूप में हम कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। हमें सुनिश्चित करना है कि हम सुरक्षित रहें, क्योंकि हमारे सैनिक, नाविक और एयरमैन इस वायरस से प्रभावित अगर होते हैं तो हम अपने लोगों की सुरक्षा कैसे करें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राज्य में फंसे मजदूरों को वापस भेजने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक बात तो तय है कि ट्रेनें तो नहीं खुलेंगी, लेकिन मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए सरकार कोशिश में जुटी। लता मंगेशकर ने ट्वीट कर महाराष्ट्र सरकार की तारीफ की है। सीएम उद्धव ठाकरे की तारीफ की है और लिखा है कि उद्धव ठाकरे जी ने महाराष्ट्र की परिस्थिति के बारे में जो कहा और जो कदम हमारी सरकार उठा रही है, सच में सराहनीय। राजस्थान के कोटा में फंसे असम के 391 छात्र अलग अलग बसों से रविवार देर रात अपने गृह राज्य पहुंच गए। करीब 1850 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद वे राज्य पहुंचे। राज्य के दिल्ली के मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना हुआ है। स्टाफ में 2 डॉक्टर, 23 नर्सिंग स्टाफ समेत 33 लोगों को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है। दिल्ली के रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल के 32 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें डॉक्टर और नर्स भी शामिल हैं। कोरोना वायरस के मरीजों को बचाने के लिए द माइक्रो बैक्टीरियम W वैक्सीन का ट्रायल जल्द शुरू होने वाला है। सबसे पहले इसकी शुरुआत PGI-MER चंडीगढ़ में होगी। इस दवा का ट्रायल एम्स दिल्ली और एम्स भोपाल में किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के मामले 640 से ज्यादा हो गए। वहीं कोलकाता के राजा बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते लोग नहीं। दुनिया भर में कोरोना का प्रकोप जारी है। कोरोना वायरस से अब तक 29 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 2 लाख से ज्यादा की मौत हो चुकी है। अमेरिका में मौतों का कुल आंकड़ा 54,000 से ज्यादा हो गया, जबकि 9,65,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में पिछले 24 घंटे में कोविड से मरने वालों की संख्या 1330 हो चुकी है।